लाइन की इक्वेशन गिवन है और आपको बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो लाइंस की इक्वेशन क्या क्या है मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। सबसे फर्स्ट है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। सेकेंड जो लाइन है उसकी इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6। थर्ड जो लाइन है उसकी इक्वेशन है x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तीनों लाइंस की इक्वेशन आपको गिवन है और इनके बीच में जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते। तो ये हो गया सपोज आपका x एक्सिस और ये हो गया सपोज आपका y एक्सिस। ठीक है, अब इधर ध्यान से समझना, अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है तो उसका पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट कैसे निकालते हैं, वही क्लास 9-10 वाला मेथड, x और y लिख के फिर उसके बाद एक एक वैल्यू पुट करते हैं। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू अगर 0 रखता हूं तो x इक्वल्स टू 2। तो आपको दो पॉइंट मिल गए, एक हो गया 0,4। तो 0,4 वाला पॉइंट सपोज यहां कहीं आ जाएगा 0,4 और दूसरा पॉइंट मिल गया 2,0। तो 2,0 वाला पॉइंट सपोज यहां कहीं आएगा 2,0 और इस तरह से आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन को हम यहां पर मार्क कर लेते 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। फिर सेकेंड लाइन पे आते हैं। तो सेकेंड लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6। अगेन उसके लिए भी पॉइंट्स निकालते हैं। तो x और y, तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 रखता हूं, x इक्वल्स टू 2 रखता हूं। x इक्वल्स टू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो एक पॉइंट मिल गया 2,0, वो यही पॉइंट है, यही वाला पॉइंट 2,0। ठीक है, दूसरा पॉइंट निकालने के लिए यही करता हूं, x इक्वल्स टू 0 रख देता हूं तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो 0, -3 जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नीचे की तरफ आएगा, यहां पर कहीं आएगा 0, -3। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, -3। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए फिर से लाइन ड्रॉ कर देते तो ये वो लाइन बनेगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6। अब थर्ड लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। तो ये हो गया x और ये हो गया y, पॉइंट्स पुट करते हैं। सपोज y इक्वल्स टू 0 रखता हूं तो वो तो नेगेटिव साइड में जाएगा। तो चलो ठीक है, y इक्वल्स टू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू आएगी -5। ठीक है, और x इक्वल्स टू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/3। 5/3 मतलब कि 5/3 ही लिख देता हूं, 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1.666। ठीक है, तो -5,0 एक पॉइंट हो गया, -5,0 और दूसरा पॉइंट हो गया 0,5/3। तो ये जो लाइन बनेगा, ये लाइन कुछ ऐसा बनेगा। उसके लिए इधर भी आना पड़ेगा। ये पॉइंट हो गया -5,0 और नेक्स्ट है 0,5/3। तो यहां पर कहीं आएगा 0,5/3। जब इस लाइन को प्लॉट करूंगा तो ये लाइन ऐसी बनेगी कुछ। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों लाइंस बनेंगी और तीनों लाइन के बीच में जो रीजन आ रहा है आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो जो रीजन आ रहा है पहले तो उसके पॉइंट्स लोकेट कर लेते हैं, उनके पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया, पॉइंट ए मार्क करता हूं इसको। दूसरा पॉइंट ये हो गया, इस पॉइंट को बी मार्क करता हूं। तीसरा पॉइंट ये हो गया, इस पॉइंट को सी मार्क करता हूं। ए का कोऑर्डिनेट तो आपको पता है, आपको बी और सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। और पहले तो मैं जो रिक्वायर्ड रीजन है उसको शेड कर देता हूं जिसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, तो यहां तक का काम हो गया क्या, एक बार देखो और बताओ, सो दैट मैं जो लेफ्ट पार्ट है उसको पूरा इरेज कर दूं। जो चीजें काम की नहीं है उसको मैं पूरा इरेज करूंगा
और जो काम की चीज है सिर्फ उसको फोकस पे रखूंगा, बिकॉज स्पेस ज्यादा चाहिए यहाँ पर। इसको भी इरेज कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, इन सब की ज्यादा जरूरत है नहीं। और यहाँ एक चीज मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ये जो लाइन बनी थी ना, इसकी इक्वेशन क्या थी? इसकी इक्वेशन थी x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये इसकी इक्वेशन थी, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मुझे चाहिए पॉइंट बी और सी का कोऑर्डिनेट। तो इधर ध्यान से समझना कैसे निकलेगा। पॉइंट बी जो है वो किसका कॉमन पॉइंट है? एक तो ये वाली लाइन का कॉमन पॉइंट है, इस वाली लाइन का, ठीक है, और किसका कॉमन पॉइंट है? इस वाली लाइन का। तो आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और x और y की वैल्यूज निकालो। कौन कौन सी इक्वेशन? एक x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, एक तो ये वाली इक्वेशन। दूसरी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करो और x और y की वैल्यू क्या क्या आ रही है मुझे बताओ। आएगा किसी का सॉल्यूशन? क्रिस्टी, सॉल्व किया? अच्छा, बी का कोऑर्डिनेट आ रहा है 1,2, ठीक है। अब सी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप कौन सी दो लाइन को सॉल्व करोगे? कौन से दो लाइन की इक्वेशन? एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली। तो इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करोगे जिससे आपको पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, इन दोनों के सॉल्यूशंस है। नेक्स्ट x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 इसको, और 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6 इसको। इन दोनों को सॉल्व करो और x और y निकालो। बताओ अंजलि, तुम्हारा आया क्या फर्स्ट का? बी, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आया? पॉइंट बी का 1,2 आएगा। तुम कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रही हो। 4,3, हाँ ठीक है। हाँ 4,3 आएगा। सी का आएगा 4,3। और किसी का आया क्या पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट? ठीक है, ओके। अब ये हो गया। अब देखो कैसे करना है। जैसा हमने लास्ट ट्रायंगल का एरिया निकाला था एग्जैक्टली वैसे ही निकालना है, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट बी से इस तरह से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और इस पॉइंट को अब मार्क कर दूंगा पॉइंट डी। वैसे ही पॉइंट सी से भी एक परपेंडिकुलर मार्क करूंगा और इस पॉइंट को मार्क कर दूंगा ई। तो पॉइंट डी और पॉइंट ई, इन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट अब आप निकाल सकते हो। अगेन जो थोड़ी सी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो यहां से मैं इरेज कर रहा हूं। फिलहाल अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन की जरूरत नहीं है हमको। अच्छा, जरूरत थी वैसे तो, इरेज हो गया। ओके चलो, आप लोग अपनी कॉपी से देख के बता दोगे। ठीक है, तो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट हम देखते हैं। पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1
कॉमा 0। पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 कॉमा 0। अब यहां पर कुछ चीजें ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको ये जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो शेडेड रीजन, पहले हमने शेडेड रीजन की जो ये वाले पॉइंट्स है बी और सी उससे परपेंडिकुलर बनाया और ये पूरा सीबीडीई ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। हम इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे और उस क्वाड्रिलेटरल के एरिया में से ये दो ट्राइंगल्स को हम क्या करेंगे माइनस। एक तो ये वाला ट्राइंगल एबीडी वाला और दूसरा ये वाला ट्राइंगल कौन सा एसीई वाला। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या प्रोसेस हम यूज करने वाले हैं। हम ये सीबीडीई का एरिया निकालेंगे इंटीग्रल से और उसमें से हम ये ट्राइंगल को और ये वाले ट्राइंगल को माइनस कर देंगे। क्लियर है ये चीज। अब चलो देखते हैं लाइन से। सबसे पहले ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है इसको मैं मार्क करता हूं y1। ठीक है, तो y1 और x एक्सिस के बीच का जो रीजन होगा वो सीबीडीई का एरिया मिलेगा। ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है इसको मैं मार्क करता हूं y2 और ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है इसको मैं मार्क करता हूं y3। तो हमको बेसिकली क्या करना है, हमको y1 और x एक्सिस के बीच के रीजन का एरिया निकालना है। उसमें से y2 x एक्सिस और y3 x एक्सिस के रीजन के एरिया को सब्सट्रैक्ट करना है। क्लियर है ये चीज। तो यहां पर आएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल। सबसे पहले मैं लिखूंगा y1 dx। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें से हम माइनस करेंगे इंटीग्रल y2 dx को, तो माइनस इंटीग्रल y2 dx, फिर माइनस करेंगे इंटीग्रल y3 dx को। तो एक बार देखो पहले ये इक्वेशन समझ में आया क्या, कैसे हमने निकाला। कुछ डाउट है कुछ भी तो इस इक्वेशन के रिगार्डिंग पूछ लो, मैं भी क्लियर कर दूंगा। अंजलि कोई डाउट कोई प्रॉब्लम इसमें। ओके ओके, सो अब देखो y1 की वैल्यू कहां से मिलेगी। y1 ये वाली जो लाइन थी ना उसकी इक्वेशन से। तो एक बार देखो ये वाली लाइन की इक्वेशन कौन सी थी, मेरे ख्याल से लास्ट वाली ही थी शायद। लास्ट वाली इक्वेशन थी और वहां से y की वैल्यू निकालोगे तो यहां से y की वैल्यू निकालोगे और उसको फिर यहां पर y1 के प्लेस पे पुट कर दोगे। तो यहां से देखो y की वैल्यू क्या आएगी, मैं यहां पर लिख रहा हूं y की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 5 और बाहर में आएगा 1/3। y इक्वल्स टू 1/3 x प्लस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अच्छा मैं एक चीज मिस कर गया यहाँ पर, वो है लिमिट्स। तो लिमिट्स भी लिखना है, उसके बाद फिर वैल्यू पुट करते हैं। तो y1 के लिए लिमिट देखो कहां से कहां तक है, d से लेके e तक। तो d का x कोऑर्डिनेट 1 है और e का x कोऑर्डिनेट 4 है, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 1 से लेके 4 तक हो जाएगी। ठीक है, y2, तो y2 के लिए देखो पॉइंट्स कहां से कहां तक है, d से लेके a तक। तो d का x कोऑर्डिनेट 1 है, a का कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी कहां से कहां तक 1 से लेके 2 तक। फिर उसके बाद y3, तो y3 मतलब ये वाला, तो इसके लिए लिमिट देखो कहां से कहां है, इस पॉइंट से a से लेके e तक, मतलब 2 से लेके 4 तक। तो ये जो लिमिट्स आएगी 2 से लेके 4 तक की लिमिट आ जाएगी। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन लिमिट्स 1 से लेके 4 और y1 की वैल्यू हो जाएगी 1/3 अंडर ब्रैकेट x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज dx। फिर उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन y2, तो y2 की वैल्यू कहां से मिलेगी, y2 मतलब ये वाली लाइन की इक्वेशन। तो ये वाली लाइन मेरे ख्याल से फर्स्ट वाली लाइन थी, तो उसकी इक्वेशन देखो एक बार क्या आ रही है बताओ। मेरे ख्याल से आएगी y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x। तो यहां पर पुट हो जाएगा 4 माइनस 2x dx। लिमिट आ जाएगा 1 से लेके 2 माइनस इंटीग्रेशन y3, y3 की लिमिट 2 से लेके 4 और y3 की वैल्यू यहां से निकलेगी। y3 की वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 1/2 अंडर ब्रैकेट 3x माइनस 6 dx। ठीक है, ये आएगी y3 की वैल्यू। एक बार चेक करो किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन तो बताओ, मैं क्लियर कर दूंगा।
वैभव समझ में आया क्या? क्रिस्टी, अंजलि, कोई प्रॉब्लम? ओके, चलो बताओ, लिमिट अप्लाई करके फर्स्ट वाली वैल्यू क्या आ रही है, सेकंड क्या आ रही है, थर्ड क्या आ रही है, वो बताओ इंडिविजुअली। 15/2। सेकंड 1। और थर्ड मतलब ये -3 ऐसा हो रहा है ना। तो 15/2 -4, 7/2 आ रहा है क्या आंसर फाइनल? ओके, पीछे चेक कर लेना एक बार। हाँ यही आ रहा है आई थिंक, 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज आज की क्लास में मैं यहीं स्टॉप करता हूं। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग कौन कौन सा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को एक्सरसाइज नहीं देता, आप लोग एग्जाम्पल करो, क्योंकि एग्जाम्पल छूट जाता है। तो आप एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13 ये करना, एग्जाम्पल 14 छोड़ देना क्योंकि वो थोड़ा कॉम्बिनेशन पे, और एग्जाम्पल 15 ये करना, ठीक है। तो ये 4 एग्जाम्पल्स करो ट्राई, दैट्स इट। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू।